सूत शौनकादियों को कहते हैं कि जैसे आपने माँ के बारे में मुझे पूछा है, ऐसे एक बार लोपामुद्रा के पति महात्मा अगस्त्य ने वीर कार्तिकेय को पूछा। एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि गत्ता कुमार मभ्यर्ष प्रपक्षम विविधा कथा। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? सतस्मयी भगवान स्कंद कथयामास वूर्षा दान तीर्थताना व्रतादीना महात्मा उचिता कथा। आपने दान की महिमा, तीर्थों की महिमा, काशी की महिमा बहुत, आपने बनारस की, वाराणसी की महिमा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई। लेकिन अब हम आपसे सुनना चाहते हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। मैंने सुना है कि जीव का तत्काल कल्याण करने वाली कथा श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, जिसमें माँ का माहात्म्य है। हे कार्तिकेय, हम आपसे माँ भगवती जगदम्बा के बारे में सुनना चाहते हैं। उनकी कथा आप सुनाएं तो हम समझेंगे कि आपने बहुत बड़ी कृपा करी। कार्तिकेय जी ने इन शब्दों को सुनकर के कहा, श्री भागवत महात्म्यम को वक्तम विस्तराक्षम शणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयास्मि सांप्रतम। कहा कि ऐसा कौन है दुनिया में जो माँ की महिमा का संपूर्ण रूप से वर्णन कर सके। फिर भी मैं संक्षेप में आपको माँ के महात्म्य का वर्णन सुनाता हूँ। महिमा ऐसी है माँ की, यदि किसी की वंश वृद्धि रुक रही है, गर्भ में बेटी आ गई है और वंश वृद्धि के लिए बेटा चाहिए, तो ऐसी माँ है कि गर्भ में ही वो बेटी को बेटा बना देगी। ऐसा वीर कार्तिकेय के शब्द हैं ये। तो ये कथा कहना चाहती है, गलती मत कीजिए। चेकअप करा करके और भ्रूण हत्या होती है, पेट में ही औलाद को समाप्त किया जाता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये मैं बराबर अपनी पवित्र व्यासपीठ से कहता हूं कि जिन्होंने गर्भ में बेटियों को मारा है, ना तो उनके हाथ का पिंडदान लगता, तर्पण कुछ नहीं लगता, उनके हाथ की यज्ञ की आहुति भी भगवान को लगती नहीं है, परमात्मा स्वीकार नहीं करता। इसलिए पाप नहीं है, ये पाप का बाप है। बहुत बड़ी गलती है गर्भ में बच्चों को मारना। इसमें 3 लोग दोषी है। एक तो वो नारी दोषी है जिसने भ्रूण की हत्या कराई है, वह राजी हुई है, कोई जबरदस्ती से किसी ने उसका पेट नहीं फाड़ दिया, वो खुद राजी हुई है, इसके अपराधी नहीं वो है। एक उसका पति अपराधी है और एक वो डॉक्टर अपराधी है। ये 3 दोषी हैं। और वर्णन तो यह है कि जिस नारी ने गर्भ में बच्चों को मारा, उसके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। और ये मैं सत्य आपसे यहाँ से बोलूँ, जब मैं कथा करने के लिए गया हूँ आयोजकों की, मैंने उनकी देहली को प्रणाम करके ये कहा कि हे प्रभु कृपा कीजिए, मैं कहीं ऐसे घर में तो नहीं घुस रहा जहाँ की स्त्रियों ने गर्भ में संतान को मारा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। बेटियां ससुराल जाएंगी, ये उनको बताइए। घर में आने वाली बहुओं को बताइए कि यह अपराध मत कीजिए। आने वाले समय में वंश वृद्धि रुक जाएगी। जैसे भूखा व्यक्ति कटोरा लेकर रोटियों के लिए निकलता है, घर में वंश वृद्धि के लिए बेटियों के लिए निकलना पड़ेगा और बेटियां मिलेंगी नहीं। आप बेटों से इतना स्नेह प्रेम करते हैं, बेटियों से लाड़ कीजिए, बेटियों से स्नेह कीजिए। बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो कल है। बेटी के बिना कोई जीवन नहीं है। आपको बेटा नहीं है, बेटी है, भाग्य की सराहना कीजिएगा। हमने पढ़ा है कि बेटी का बेटा, जिसको आप देवता कहते हैं, उसके द्वारा पिंडदान तर्पण वैसे ही लगता है जैसे आपके बेटे के द्वारा लगता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो फिर यदि बेटा नहीं है तो आप दुखी इतने क्यों होते हैं? बेटों को पाकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं और बेटियों को देख करके चेहरा मुरझा जाता है। बेटियों के ऊपर खूब लाड़ कीजिए, दुलार कीजिए। बेटा एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटियां तो दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बड़े पुण्य होते हैं तभी बेटी चल के आती है। एक बात बताइए, आपने प्रकृति से मान लिया जाए आपको 4 बेटे या 2 बेटे, आपने प्रकृति से बहुएं ली 2 और आपको बेटी एक भी है नहीं, और आपने प्रकृति को बेटी दी नहीं एक भी, तो आप ऋणी हो गए। फिर आप कर्जदार हो गए हैं। और कहीं मान लें आपको बेटा 1 है और बेटी 2 है, तो आपने प्रकृति से बेटी बहू 1 लिए और आपने प्रकृति को बेटियां 2 दी हैं। इसलिए प्रकृति आपकी कर्जदार हो गई है, प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है। धरती पर दान बहुत हैं, कन्यादान से बढ़कर दान उससे पहले भी कोई नहीं हुआ और उसके बाद में भी कोई होने वाला नहीं है। जिनको बेटी नहीं है, किसी गरीब बिल्कुल दीन दुखियारी की बेटी का विवाह, संपूर्ण विवाह कर दें, आपके पास यदि पैसा है।
गरीब की बेटी में सहयोग करें, उसका विवाह करें। बेटा होवे, बेटे को बेटी होवे तो दादा दादी उसका कन्यादान करके अपने आप को मुक्त करें। बेटी बहुत लाडली है। और गर्भ में बच्चों को, बेटियों को मारने वाली माताएं नवरात्रा में गली में से बेटियों को लाकर पूजन करें। क्या होता है उससे? क्या होगा उससे? बेटियों को खूब आदर कीजिए, लाड कीजिए। बेटियां किसी भी चीज में कमी नहीं है। ठीक है, वंश वृद्धि के लिए एक बेटा, लेकिन वो तो एक भी बेटी भूल करके आ जाए। डोकरियां तो बहुत बहुओं को कोसती हैं। महाराज जी, हमारे घर में तो एक ऐसी बहू आई है, बेटियों को ही जन्म देती है। मैंने कहा ये भी कोई अपने हाथ में है क्या? घर में बेटी है, प्रसन्न होइए, अति आदर कीजिए, बहुत मान कीजिए। बेटा आपका हिमालय की तरह है, बेटी गंगा की तरह। बेटा शब्द है तो बेटिया उसका एक अर्थ है। बेटा वेद की तरह है तो बेटी वेद की ऋचाओं की तरह है। बेटा प्रश्न है तो सच मानिए बेटी ही समाधान है। ऐसी बेटी है जो अपने पियर से ससुराल जाने के बाद भी वो पियर को कभी भूलती नहीं। कहाँ भूलती है वो? ऐसा कौन सा क्षण पल होता है जिस क्षण में वो अपने मायके को, अपने पियर को वो याद ना करती हो? भले ही कितने भी करोड़पति घर में उसको दे दिया गया, लेकिन बेटी कभी अपने मायके को, अपने पियर को कभी भुला नहीं पाती। इससे महान कौन है? ससुराल जाकर जिसका गोत्र भी बदल जाता है, अपना द्वार परिवार खानदान सब को छोड़ करके चली जाती है बेटी। किसी के घर की गृहिणी बनती है। गृहिणी का अर्थ जानते हैं आप? नहीं पता होगा। बस आपने तो गृहिणी का अर्थ इतना तक समझ लिया, वो रोटी बनाती है, सब्जी चाय वगैरह बना देती है, इसलिए वो गृहिणी है। गृहिणी का वास्तविक अर्थ है कि घर के जितने भी लोग हैं वो सब के सब उसके ऋणी हैं, इसलिए वो गृहिणी है। सब उसके कर्जदार हैं, इसलिए वो गृहिणी है। ऐसा घर में है कौन जो उसके ऋण से मुक्त हो सकता है? किसके लिए नहीं उसने किया? ये पूरा का पूरा खानदान, पूरा परिवार उसका ऋणी है, इसलिए उसको गृहिणी कहते हैं। तुम्हारे खानदान का अंश उसने अपने पेट में रखा है। उसने एक जन्म स्रोत, उसने एक वंश स्रोत दिया है। अंश तुम्हारे खानदान का उसके उदर में कष्ट वह झेलती रही। बच्चे का जन्म हुआ तो क्या कहा? बेटा किसका है? केशव देव का है बेटा। वो तो चरण किसी के छूती है और आशीर्वाद में कहता है अखंड सौभाग्य। अखंड सौभाग्य में उम्र किसकी बढ़ रही है? आपके बेटे की उम्र बढ़ रही है। इन बेटियों को घर में बहुत लाड करो, बहुत लाड करो। नवरात्रा चल रही है, नारी का आदर करें। ये कथा इस बात के लिए बहुत संदेश देती है।